सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षर सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान ने की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान ने की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। गुरु परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पढ़ाई थी और उसमें एक प्रश्न किया गया था कि हे गुरुदेव, हे भगवान, बताओ किम संसारे सारम, इस संसार में सार क्या है। संसार में तो है, लेकिन संसार में सार क्या। तो भगवान अथवा गुरुदेव ने बहुत सोच विचार करके उन्होंने कहा, इतना ही हमने सार निकाला है कि मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्यों में उत्पन्न होकर के तत्वदर्शी बनो। क्योंकि जो तत्वदर्शी होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी, विवेकी और बुद्धिमान हुआ करते। तत्वदर्शी बनते हुए और सुपर कल्याण में लग जाओ, बस यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और हमारे गुरुदेव ने इस पूरे के पूरे श्लोक को या छंद को आत्मसात किया और ऐसे तत्वदर्शी बने और सुपर कल्याण में अभी तक अपना जीवन पूरा का पूरा लगा दिया। 77वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया। 77 का अंक अपने आप में सा से होता, प्रारंभ होता है। वो कहते हैं आद्य अक्षर साकार हो तो सभी के लिए वह सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही गुरुदेव निरंतर सभी को सुख प्रदान करते रहते हैं। उनके दर्शन से, उनकी वाणी को सुनकर के और उनका चिंतन मनन करके। 77 में तरने वाली
बात है। स्वयं भी तर रहे हैं और औरों को भी तारते चले जा रहे हैं। कैसे? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। अगर हम भीतर नहीं जाएंगे तो हम तरने वाले नहीं। लेकिन भीतर भी ऐसे नहीं जाया जाता। जब तक ये परिग्रह रहता है तब तक ये भीतर जाने नहीं देता। और जैसे ही ये परिग्रह दूर होता है, निर्विकल्पता आ जाती है और भीतर चले। जैसे अभी महाराज ने आचार्य भगवंत की संस्मरण सुनाए। आचार्य भगवंत ऐसे भीतर चले जाते हैं कि बाहर की दुनिया सब गोल हो जाती। एक संस्मरण अभी अभी महाराज ने हमारे लिए दिया और वो संस्मरण ऐसा ही है। जब आचार्य भगवंत इस बुंदेलखंड में पधारे और कुंडलपुर जैसा वह क्षेत्र जहाँ आचार्य भगवंत ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही उनकी साधना होती थी, रात्रि भी वहीं ऊपर मंदिर में ही व्यतीत होती थी। सिर्फ आहारचर्या के लिए नीचे आ जाते थे। और जब रात्रि विश्राम करते तो अंदर ही मंदिर के अंदर अथवा बाहर दालान आदि में वह रात्रि विश्राम करते। अब रात्रि में जब अंदर आचार्य भगवंत विश्राम के लिए जाने लगे, अंधेरा था, तो कोई महाराज ने किसी ब्रह्मचारी आदि से कह दिया कि देखो भाई, अंदर अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश करो। ये शब्द आचार्य भगवंत के कान में पहुंच गए और आचार्य जी ने कहा उन महाराज से कि सुनो महाराज, अंदर तो वैसे पहले से ही प्रकाश है, अब प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर ऐसे ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, ऐसे ज्ञान के रत्न भर दिए हैं कि मेरे अंदर तो प्रकाश ही प्रकाश है, अब मुझे बाहर प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ऐसे उत्तर आचार्य भगवंत दे देते हैं जो अपनी निरीह वृत्ति का वह प्रतीक होता है, कोई भी अंदर से चाहे नहीं। ऐसी निर्भीक वृत्ति भी उनकी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व में नैनागिर में जाना हुआ और नैनागिर के एक मैनेजर ने बताया कि आचार्य भगवंत ऊपर रहते थे और ऊपर इस मंदिर में यहाँ पर वह शयन करते थे। जब प्रतिदिन उनका शयन करना होता था, एक दिन सुबह सुबह एक ब्रह्मचारिणी और भी अपने संग के साथ दर्शन करने के लिए आचार्य भगवंत के पास पहुँचे तो देखते हैं कि आचार्य भगवंत जहाँ शयन करते हैं वहाँ से उस मंदिर में से एक बहुत बड़ा सांप अंदर से बाहर निकल करके जा रहा था और देख करके घबरा गई, ये क्या है। और आचार्य भगवंत को बताया कि आचार्य श्री अभी अभी एक सांप यहाँ से निकला है। तो आचार्य श्री कहते हैं उसका काम तो प्रतिदिन का है, वो यही रात्रि में विश्राम हमारे साथ ही और सुबह होता और निकल जाता। ऐसी निर्भीक व्यक्ति धारण करने वाले आचार्य भगवंत आज हम सब लोगों के लिए मिले हैं, जिनके वचन कैसे हो जाते हैं तो कहते हैं औषधि का काम करते हैं। एक और अभी अभी संस्मरण
सुनने में पढ़ने में आया कि थोबुंजी में आचार्य भगवंत विराजमान थे और आज वर्तमान में जो निर्यापक महाश्रवण के रूप में पूज्य सदा सागर जी महाराज हैं, उनका संस्मरण है। वो बीमार पड़ गए और बीमारी के बाद शरीर में कमजोरी आ गई। आचार्य भगवंत को बताया शरीर में बहुत कमजोरी है, बता दिया। आचार्य श्री ने एक ब्रह्मचारी जी को बुलाया और कहा कि आज इनको दूध में बूरा मिला करके अच्छी तरह से देना है। और आहार करने के लिए चौके में महाराज गए और वहाँ ब्रह्मचारी जी ने जैसा आचार्य श्री ने कहा था उनकी आज्ञा मान करके और दूध में बूरा मिला करके और महाराज को दिया। और जैसे ही महाराज को दिया और महाराज ने लिया तो देखा कि ये तो इसमें स्वाद इसका अलग ही है। तब महाराज ने वो तो ले लिया, अब दूसरे के लिए मना कर दिया कि इसमें कुछ। तो वह कहता है कि महाराज आपको तो लेना ही पड़ेगा, आप मना करो चाहे ना करो, क्योंकि आचार्य श्री जी की आज्ञा है। तब महाराज ने भी विचार किया, जब आज गुरु महाराज की आज्ञा है तो भैया आप तो अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ ले लो। और पूरा दूध ले लिया और आहार होते ही और जैसे ही बैठे तो उल्टियाँ हो गई। क्यों हो गई उल्टियाँ? कि दूध में बूरा के स्थान पर जल्दी जल्दी में जो नमक की कटोरी रखी थी वो उसमें डल गई। लेकिन मना करने के बाद भी जब वो कहता आचार्य भगवंत की आज्ञा है तो उन्होंने ले लिया और उल्टियाँ जैसे ही हुई, अंदर का जितना विकार था वो सब निकल गया और महाराज स्वस्थ हो गए। क्योंकि जब तक अंदर विकार बैठा रहता है और विकार ना निकले, बड़ी बड़ी औषधियाँ भी चलती रहती हैं, लेकिन जब तक अंदर का विरेचन ना हो किसी न किसी माध्यम से तो वह रोग निकलता नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवंत के मुख से जो शब्द निकला और वह कैसा भी हो गया, लेकिन वह भी नमक भी औषधि का काम कर गया। ऐसे आचार्य गुरुदेव की महान साधना तपस्या, उनके बारे में क्या कहें। और उन्होंने अपने जीवन में से संयम को धारा स्वयं भीतर चले जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो लोगों के लिए भी कल्याणकारी ऐसे उपदेश देते चले जाते हैं जो उनके एक एक वचनों को अपने आत्मसात करते हैं, वह व्यक्ति भी संसार से पार हो जाते हैं। आज के दिन हमें शिक्षा यही लेना है, जैसे अभी महाराज ने बताया कि हम जन्मदिन तो बहुत मनाते हैं, लेकिन उस जन्मदिन की सार्थकता किस में है? अगर हमारा जन्मदिन है और हमने उसको विषय भोगों में निकाल दिया, मौज करने में निकाल दिया, तो इतने वर्ष तो व्यर्थ चले ही गए। आज का दिन भी व्यर्थ चला जाए। और अपने जन्म की शुरुआत अगर हम खोटे कार्यों से करते हैं तो पूरा वर्ष भी हमारा कैसा निकलेगा? जैसा पहले दिन का प्रभाव होता है ऐसा प्रभाव फिर हुआ है। इसलिए कहते हैं अपने जन्म की शुरुआत अगर आपको करना है तो ऐसे सत्कार्यों के माध्यम से करो जिनके माध्यम से आपका वर्ष भी बहुत अच्छा निकले। बालक भी जन्मदिन मनाते हैं, बालिकाएं भी मनाती हैं और
बड़े हो जाते तो बड़े भी मनाते रहते हैं, और वृद्ध हो जाते हैं तो भी मना लेते। तो हमारा भी आप लोगों से कहना है कि भैया आप मनाओ, लेकिन कैसे मनाना, इसको आप धर्म से जोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। कैसे मनाना, तो जितने वर्ष के आप हो गए हैं, कौन सा आपका ये जन्मदिन है, जितने वर्ष के हो गए हैं इतने श्रीफल, इतने गोले भगवान को आज हम थाली में भर करके चढ़ाएं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज मेरा, आप तो थाली में भर करके 50 गोले ले आओ, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि भैया 50 गोले आए हैं, इनका ये 50वां 50-50 चल रही है। ऐसी व्यवस्था हो। ऐसे ही बालक 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, उतने आप श्रीफल दे करके थाली में रख करके अच्छी तरह से चढ़ाओ। इतने ही दीप भगवान के सामने आप जलाइए, उतनी संख्या में अच्छे अच्छे कार्य करिए, जितने भी अच्छे अच्छे अनुष्ठान होते हैं उतने उपकरण भगवान के मंदिर में आप दीजिए, उतनी राशि जोड़ करके दान आदि करिए, इतने मुनिराजों के लिए आहार दान करिए। जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आगे का भविष्य हमारा बहुत उज्जवल बनेगा। और भावना इस प्रकार से करो कि भगवान यह मेरा जीवन स्व और पर उपकार में लग जाए। यानी जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म की सार्थकता इसी में है कि तत्वदर्शी बन करके, और ऐसी महान आत्माएं जो तत्वदर्शी बचपन से ही थी, ऐसी पुण्यात्मा जैसे अभी भाव सागर जी महाराज ने बताया, आप लोग बातों में लगे होंगे। अभी आप लोगों ने एक ही भाव स्तुति पढ़ा है, उस एक ही भाव स्तुति में आया है कि भगवान आप इस पृथ्वी पर आने के 6 माह पूर्व ही इस पृथ्वी कैसी हो गई थी, ये स्वर्णमयी हो गई थी। और फिर आप अगर हमारे ध्यान के माध्यम से आप मेरे अंदर आ रहे हो तो ये मेरा शरीर सुवर्णी हो रहा है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे ही जब यह भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और चारों तरफ उस गुलामी के दुखों को प्राप्त हो रहा था, अनेक प्रकार की आपदाएं आ रही थीं, और विद्याधर का जन्म होने के पूर्व ही यह भारत स्वतंत्र हो गया था। जन्म होने के पूर्व में ही तो ऐसी महान आत्माएं जहाँ आती हैं उनका प्रभाव पहले से ही देखने में आ जाता है, और बचपन में ही उनके संस्कार क्या थे। तो एक सज्जन उस नगर में पहुँचे और विद्याधर से पूछा कि विद्याधर भाई, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ से 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ते, जहाँ 27 बार पूर्ण हो जाएगा वहीं मंदिर है। ये है संस्कार। बताओ, आप लोगों से पूछते हैं, सबको तो पता होगा आपको अपने अपने घर से कि कितने बार आप अपने नमोकार मंत्र पढ़ करके मंदिर में आप पहुंच जाते हैं। है कोई एकाध है? क्या संस्कार हैं? ऐसे संस्कार आपके अंदर नहीं आए, कोई बात नहीं। अब आपकी जो संतान है उस संतान को तो ऐसे संस्कार, और आज से नियम ले लो कि कम से कम एक बार तो हम
गिनती करेंगे नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कि हमारे घर से मंदिर की दूरी कितनी है। गाड़ी से तो नाप के बता देते हैं, पग से नाप के बता देते हैं कि कितनी बार हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हम वासुपूज भगवान के शरण में आ जाएंगे। लेकिन पढ़ते कहाँ हैं? इधर उधर देख करके ही इधर उधर की बातों में निकाल देते हैं। कितने लोग हैं अभी जो इनको पता है कि हमारे मंदिर में कितनी मूर्ति हैं? किसी को कुछ पता नहीं। एक आध भगवान अगर मान लो बिहार कर गए, चले गए कि भाई इनको और फिर किसी को पता ही नहीं, बाहर भी कर गए तो पता नहीं चलेगा। महाराजों की तो गिनती है कि 4 हैं महाराज। एक अगर महाराज कहीं चले गए तो हड़बड़ी मच जाती है कि कहाँ गए महाराज, उनके दर्शन हमें करना है। और आपके ये गिनती आपके अपने घर के परिवारों की आपको गिनती पता है। परिवार की कहा महाराज हमारे कुटुंब में इतने इतने, इस परिवार में इतने, आप गिनती पूछ लो अभी सब बताने के लिए तैयार। इतने मुगाड़िया परिवार हैं, इतने जोधावत हैं, इतने धीरावत हैं, इतने लालावत हैं, आदि आदि। ये तो सब आपको पता है, लेकिन आपके जिनालय में कितने श्री जी हैं? एक बार तो कम से कम इतना समय निकाल लो, एक बार गिनती कर लो। और फिर सप्ताह में एक आध बार देख लिया कि सब हैं कि नहीं, सब सुरक्षित हैं कि नहीं, सब अपनी वेदी पे हैं। मान लो भगवान अपनी वेदी बदल लें तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता इस प्रकार की बुद्धि कैसी चलती है, धर्ममय बुद्धि। स्नान करने के लिए वो कुएं में गए, बावड़ी में गए, तो वहां भी नमोकार मंत्र के साथ ध्यान लगा। होनहार विरवान के होत चीकने पात, या पूत के लक्षण पलना में दिखाई देते। और जब वह आगे बढ़े तो ऐसे बढ़े कि सारा का सारा, पूरा का पूरा परिवार उनके पीछे हो गया। स्वयं अपना कल्याण किया, अपने परिवार का कल्याण किया और पूरे के पूरे भारतवर्ष का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और आज उनकी कृपा से हम लोगों का कल्याण हुआ, जो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन आचार्य भगवंत की माला फेरते हैं। 2-4 नाम उठ रहे हैं, इधर से तो एक ही नाम उठ रहा है। आज कम से कम अभी तक इतने आप लोगों ने गुरु के उपकार गुणगान गाए हैं, अपने जीवन में उनकी माला अवश्य फेरना। आज ही से प्रारंभ कर दो। आज बहुत अच्छा दिन है, पूर्णिमा का दिन है। उस पूर्णिमा के दिन से ही आज प्रारंभ कर दो कि कम से कम एक माला हम गुरुदेव के नाम की फेरेंगे, जिनका स्मरण मात्र से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उनके नाम से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उनकी प्रति हमारी कितनी, हम दुनिया भर के नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन उन गुरुदेव का नाम कितनी बार लेते हैं? कितनी उनके प्रति श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण कितना है? तो कम से कम एक माला और अधिक से अधिक 3 माला, एक सुबह की और एक शाम की और एक मध्याह्न की। सुबह, मध्याह्न और शाम की, और गुरु के नाम की एक माला प्रारंभ कर दो। कितने लोग तैयार हैं आज हाथ उठा करके कि एक माला को नाम बता देते हैं। माला ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी माला होती है। ओम ह्रूम अरहम श्री विद्यासागराय नमः। बस और कुछ नहीं करना। बहुत अच्छे ध्यान के साथ ऐसी माला, ऐसे महान गुरु का प्रत्येक के अंदर जप होना चाहिए। देखो कैसा उत्थान आपका होता है।
आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुदेव का आशीर्वाद आए, तो एक नाम गुरु, एक प्रभु की माला और एक गुरु की माला, बस ये दो चीज़ें अपने आप में बहुत हैं। एक सज्जन आचार्य भगवान के पास आए और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि इस जगत में दो चीज़ें बहुत बड़ी प्रसिद्ध हैं, मान्य हैं, एक विद्या और दूसरा सागर। ये विद्या बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है और सागर भी बहुत बड़ा होता है, प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हुए ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जिनके पास दोनों चीज़ें एक साथ हों फिर उनकी महिमा का तो कहना क्या है कि विद्या भी है और सागर भी है। लेकिन जब आचार्य भगवंत का नंबर आया और उन्होंने प्रवचन में कहा कि इस जगत में दो ही चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं, एक गुरु और दूसरे प्रभु। गुरु और प्रभु, प्रभु तो अदृश्य रहते हैं और गुरु दृश्य होते हैं, जो अदृश्य को दिखा देते हैं, यानी प्रभु तक पहुंचा देते हैं। यही दो वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अपने जीवन में जब दो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं तो एक प्रभु की माला और एक गुरु की माला अवश्य फेरना। एक नियम ये आज से चालू कर दो। दूसरा नियम, कम से कम सबको अपने अपने घर से मंदिर तक की दूरी कितनी है ये आपको माप करके नहीं बताना, आपको डमोकार मंत्र पढ़ करके सबको बताना है। किसी से भी हम पूछ सकते हैं। समय दिया जा रहा है 1 सप्ताह का आप लोगों के लिए। 1 सप्ताह के अंदर तो ये कार्य आपको करना है, इस प्रकार के कार्य। और तीसरा, हमने जन्मदिन के किस प्रकार से मनाना है, तो जन्मदिन इस प्रकार से आप मनाइए जिसके माध्यम से आपके पाप कटते चले जाएं। फिर संसार के कार्य करना होता है, उसकी बात अलग होती है। इस तरह से आचार्य भगवंत ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और हमारे लिए इतना बड़ा उपहार इस भारतवर्ष के लिए दिया है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी गुरुदेव से अछूता नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे संयम का क्षेत्र हो, सभी में सभी प्रकार से। और इस भारत को उन्नत बनाने के लिए तो उनके सूत्र निकलते रहते हैं उनके मुख से। ऐसे गुरु भगवान जिनकी वचन रामबाण औषधि का काम करती हैं। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग अब तैयार हो जाओ, गुरु का नाम लो और अपने काम को शुरुआत करो और आगे बढ़ते चले जाओ। सब काम आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो वासुदेव भगवान की जय। दीपावली के दिन